ईरान ने भारत को फोन किया है। सवाल है, क्या ये सिर्फ औपचारिक बातचीत है या किसी बड़े तूफान से पहले कूटनीतिक मदद की कोशिश? ईरान संकट के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बीच अहम बातचीत हुई है। खुद जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ईरानी विदेश मंत्री ने फोन किया। क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बनने जा रहा है? क्योंकि इस वक्त बात ये की जा रही है कि जनाब ईरान के अंदर जो है वो एक अमेरिकन जो है सपोर्टेड एक रजीम इंस्टॉल की जाएगी, रजा पहलवी आएगा। दोस्तों, ईरान वाला मामला अब एक अलग एंगल पे फंस गया है और जो ईरान में दिक्कतें थी अब वो ईरान के बाहर फैल रही हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि दंगा फसाद या प्रोटेस्ट ईरान के बॉर्डर्स के पार चलेगा, मैं वो बात नहीं कह रहा। मैं आपको यह कह रहा हूं कि अब जो अरब देश हैं उनको डर लगना शुरू हो गया। और क्यों? इसके कई कारण। अब अगर कोई ये कह रहा है और इसमें इंडिया का जो बिजनेस है उनके साथ वो $1.2 बिलियन या $1.9 बिलियन है, इससे ज्यादा नहीं है, तो ये $2 बिलियन है तो पीनट्स है। क्या लेते हैं? मोस्टली एनर्जी ही लेने का वहां से है, और तो सेंट्रल एशिया के पास कुछ है नहीं देने के लिए, कोई बहुत बड़ा मार्केट भी नहीं है। देखते हैं। और अमेरिकन स्ट्राइक्स इन ईरान, क्योंकि इंडिया ने भी अपने लोगों को वहां से निकाल दी है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्योंकि पाकिस्तान में लोग परेशान हैं। कल तो एक खबर ये चल रही थी जी, पाकिस्तान ने 30,000 फौजी जो है वो उसके बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान के बॉर्डर पे लगा दिए, विच वाज फेक, बट लोग लगा रहे थे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? और जहां पे आपको दिख रहे हैं जहाज, ऑब्वियसली एयर बेसेस हैं, वहां पे स्क्वाड्रन्स हैं, इनकी F-22 की स्क्वाड्रन्स हैं, यहां पे इनकी F-15 की स्क्वाड्रन्स हैं, F-35 की स्क्वाड्रन्स हैं, सब कुछ है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर इर्द गिर्द घूम रहे हैं यूएस के। तो यूएस हैज गॉट अ फैंटास्टिक प्रेजेंस इन द मिडिल। दोस्तों, पश्चिम एशिया में बदलते हालात के बीच भारत की भूमिका एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें भारत की सबसे बड़ी चिंता वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर थी। भारत ने साफ कहा कि मौजूदा हालात में भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बातचीत में ईरान की ओर से भरोसा दिया गया कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, जिससे भारत की कूटनीतिक गंभीरता और वैश्विक भरोसा एक बार फिर सामने आया। उन्होंने बताया कि ईरानी विदेश मंत्री ने फोन किया और दोनों के बीच ईरान और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बदलते हालात पर चर्चा हुई। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पूरा पश्चिम एशिया अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बनने जा रहा है? क्योंकि इस वक्त बात ये की जा रही है कि जनाब ईरान के अंदर जो है वो एक अमेरिकन जो है सपोर्टेड एक रजीम इंस्टॉल की जाएगी, रजा पहलवी आएगा, फलां होगा। और वो मैं देख रहा था, उसका रजा पहलवी का जो बेटा है उसका, वो कह रहा था जनाब के मैं तो आते ही इजराइल को भी रिकॉग्नाइज करूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कैसे देखते हैं? और अमेरिकन स्ट्राइक्स इन ईरान, क्योंकि इंडिया ने भी अपने लोगों को वहां से निकाल दी है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्योंकि पाकिस्तान में लोग परेशान हैं। कल तो एक खबर ये चल रही थी जी, पाकिस्तान ने 30,000 फौजी जो है वो उसके बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान के बॉर्डर पे लगा दिए, विच वाज फेक, बट लोग लगा रहे थे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? डॉक्टर साहब, बड़ा देखें, आप और हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या ऑर्डर डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है। बिकॉज जो ऑर्डर की चीजें हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, रिजीम्स हैं, लॉज हैं, वो इस वक्त काम करते नजर नहीं आ रहे। और दिस इज अमेरिकन लेड ऑर्डर। और इस सूरत में जबकि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स हमारे सामने हैं, जिसमें रशिया है, चाइना है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह रशिया, चाइना है। बाकी मिडिल रेंज पावर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, आप सऊदी अरब ले लीजिए, टर्की ले लीजिए, इजिप्ट भी ले लीजिए, इंडोनेशिया भी, इवन ये मिडिल रेंज पावर्स हैं। यूरोप जो है अपनी जगह पे, उसका भी एक किरदार बनता है। इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कोई फुल फ्लेज वॉर करने जा रहा है ईरान के खिलाफ। अब मैं 3-4 उसके रीजंस आपके सामने रख देता हूं। पहला तो अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं है। योमिया $6 बिलियन का अमेरिका अब मकरूज हो रहा है। एशिया की इकोनॉमिक्स मिक्स कर दीजिए, ऑफ ऑल दीज कंट्रीज टेकन टुगेदर $450 बिलियन है, 468 समथिंग बिलियन।
अब अगर कोई ये कह रहा है, और इसमें इंडिया का जो बिजनेस है उनके साथ वो 1.2 बिलियन डॉलर या 1.9 बिलियन डॉलर है, इससे ज्यादा नहीं है, तो ये 2 बिलियन डॉलर है तो पीनट्स है। क्या लेते हैं, मोस्टली एनर्जी ही लेने का वहां से है, और तो सेंट्रल एशिया के पास कुछ है नहीं देने के लिए, कोई बहुत बड़ा मार्केट भी नहीं है। 8-10 करोड़ लोगों का वो है, करीब देश है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि 450 बिलियन डॉलर उनकी यूनाइटेड जीडीपी है, और हम मान लें कि वो 10 हैं, तो कितना 45 बिलियन डॉलर की हो जाती है। मान लीजिए 10 नहीं होंगे, 8 होंगे, तो कितना, मतलब 8 पंचे 40, तो या 8 छंग 48, यानी कि 60 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, इससे ज्यादा क्या होगी। तो मेरे ख्याल से जो पूरी कंबाइंड इनकी, अगर कजाकिस्तान का जीडीपी इन बिलियन आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको देख के बता देता हूँ, कजाकिस्तान जीडीपी इन बिलियन डॉलर 288 है, 288 बिलियन डॉलर। उज्बेकिस्तान की भी इतनी कहीं आसपास होगी। अच्छा उससे सर, कम मसला ये नहीं है कि सेंट्रल एशिया के मतलब टोटल जीडीपी कितना है या पॉपुलेशन उनकी कितनी है। ईरान की अपनी पॉपुलेशन मतलब लेस देन 10 करोड़ है इस वक्त, ठीक है। सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर उनका है वो चाइना है, 14.5 बिलियन डॉलर की उनके दरमियान ट्रेड होता है। और इंडिया इससे पहले हुआ करता था, तकरीबन 2019 में जो दोनों तरफ बायलैटरल ट्रेड था, दैट वाज राउंड अबाउट मोर देन 17 बिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन ग्रेजुअली इंडिया ने कम किया, और इस वक्त जो राइट नाउ हम बात कर रहे हैं तो दैट इज 1.68 बिलियन डॉलर ट्रेड हो रहा है। बट एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चाबहार। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक फोन कॉल नहीं, बल्कि भारत की मजबूत विदेश नीति और वैश्विक भरोसे का संकेत है। भारत आज सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक भागीदार बन चुका है। और यही वजह है कि संकट के समय कई देश सीधे भारत से संवाद करना जरूरी समझते हैं। ईरान के मामले में भी यही देखने को मिला, जहां भारत ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ व्यापारिक पहलू भी बेहद अहम है, क्योंकि भारत और ईरान के बीच खाद्य आपूर्ति, खासकर चावल का व्यापार वर्षों से चला आ रहा है, और ईरान की बड़ी आबादी इस सप्लाई पर निर्भर करती है। ऐसे समय में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लगाए गए प्रतिबंधों और टैरिफ नीतियों का असर अब भी वैश्विक व्यापार पर महसूस किया जाता है, भारत का संतुलित रुख उसे बाकी देशों से अलग बनाता है। भारत न तो दबाव में फैसले करता है और न ही किसी देश की संप्रभुता को नजरअंदाज करता है। यही कारण है कि ईरान ने भारत को भरोसेमंद साझेदार मानते हुए सीधे संवाद किया। वहीं क्षेत्रीय राजनीति में कुछ देशों की बेचैनी भी देखने को मिलती है, लेकिन भारत अपनी नीति स्पष्ट रखता है, न उकसावे की भाषा, न ही अनावश्यक प्रतिक्रिया। भारत का फोकस शांति, स्थिरता और मानवीय मूल्यों पर आधारित सहयोग पर है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस तरह अपने राष्ट्रीय हितों, वैश्विक जिम्मेदारियों और मानवीय दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि यही संतुलन आज भारत को दुनिया में अलग पहचान दिला रहा है।